डायस इराए 13वीं सदी का मध्ययुगीन गीत है जो संपूर्ण न्याय दिवस का वर्णन करता है, मरे हुए लोगों को दिव्य गद्दी में बुलाता है। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको डायस इरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप 4 स्वर जानते हैं। यह एक बहुत विशिष्ट संगीत है जिसे पहले अंतिम संस्कारों में और कुछ क्लासिक संगीत के टुकड़ों में दुखद या मौत के समय के संकेत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और सदियों के साथ यह फिल्मों में पहुंच गया जहां यह एक दुखद या नाटकीय समय के लिए उपयोग होने वाली संगीत बन गया, लेकिन अधिक विशेष रूप से मौत के लिए, जैसा कि वॉक्स ने अपने उत्कृष्ट वीडियो में दिखाया है। मैं वॉक्स के तरीके से डीएस और डी के मूल को गहराई से समझा सकूंगा, पर दावा नहीं करूंगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस शानदार 5 मिनट के मिनी डॉक्यूमेंट्री को एक नज़र दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह दुखद धुन फ्रोजन 2 के साथ कैसे संबंधित है। ठीक है, डायस इरे का विवरण बहुत रोचक है क्योंकि यह संगीत फ्रोजन 2 की कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो यह एक आवाज है जिसे केवल एल्सा सुन सकती है। यह फिल्म के सभी घटनाओं की शुरुआत करता है। यह एल्सा को निरंतर बुलाता है और वह भूल भुलैया जंगल के प्राकृतिक आत्माओं को जगाती है। आरेंडेल में आत्माएं अशांति का कारण बनती हैं और फिल्म के दौरान आवाज लगातार बुलाती रहती है। अच्छा, सब कुछ होने का कारण, मुझे कहना है कि पहली बार फिल्म देखना और पहले कुछ मिनटों में दिन को सुनना एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि हर क्षण में अचानक किसी की मौत की उम्मीद कर रहा था। हाँ, तुम्हारा सवाल कुछ कठिन है क्योंकि तुम और मैंने फिल्म को पूरी तरह देखी है और कोई मुख्य पात्र मरता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटा संक्षेप बनाएंगे ताकि सभी एक ही पृष्ठ पर हों। इल्सा और अन्ना के माता पिता अग्नार और इडुना के साथ शुरू होती है, जो उन्हें एक कहानी सुना रहे हैं जिसमें अग्नार की जवानी में अरेंडेल ने अपने क्षेत्र में एक बांध बनाकर नॉर्थुल्ड्रा के साथ शांति संधि की थी। दोनों फ्रैक्शन के बीच बैठक में लड़ाई होती है। अग्नार के पिता की मौत होती है और आत्माएं गुस्से में आती हैं, सभी को बंद कर देती हैं। अग्नार बचता है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा बचाया जाता है, जो आरेंडेल में लौटता है और नए राजा के तौर पर पुकारता है। आरेंडेल में सब खूबसूरत है, रहस्यमयी आवाज नहीं सुनाई देती और अनचाहे तरंगी आत्माओं को जगा देता है। इकाओस को राज्य खाली करना होगा और ट्रोल्स मदद करने आते हैं। उन्हें सूखा देने के लिए उन्हें अतीत के बारे में सच्चाई खोजनी चाहिए, लेकिन अंततः वे नॉर्थुल्ड्रा और अरेंडेल के सैनिक जानवरी जंगल में लड़ते हुए पाते हैं क्योंकि वे वहां 3 दशकों से अधिक समय से बंद हो गए थे। 2 महत्वपूर्ण चीजें पता चलती हैं। आत्माएं उन्हें सूचित करती हैं कि इडुना एक नॉर्थुल्ड्रा थी और वह अग्नार को पहले ही बचाने वाली अनजान थी, जो दोनों फ्रैक्शन के बीच दुश्मनी को रोकता है। और एक नॉर्थुल्ड्रा बताती है कि यह 4 प्राकृतिक आत्माओं की बात नहीं है बल्कि 5 की है। 5वां, आत्मा लोगों और प्रकृति के जादू के बीच एक पुल की तरह काम करना चाहिए। आवाज का पालन करते हुए मुझे याद दिलाते हैं कि मौत की सुर में गाने वाला है और मुझे यह विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी समय किसी को एक भयानक तरीके से मरने के लिए कोई भालू या कुछ ऐसा मार देगा। यदि आप याद करते हैं तो एल्सा और अन्ना के माता पिता कई साल पहले डूबने के बाद मर गए थे और हम जानते हैं कि वे नदी ओटोहल्लन की खोज कर रहे थे, जिसमें इडुना के मुताबिक भूतकाल के सभी जवाब थे। इल्सा उसे खोज रहे थे उसकी शक्तियों के बारे में। पहले वह अपने माता पिता की मौत के लिए अपराधी बताती है, जानती है वह अकेले तोहलान जाना चाहिए ताकि आवाज ढूंढ सके। वह अन्ना और ओलाफ को बर्फ की शक्तियों से दूर भेजती है। एल्सा टोहालन तक पहुंचती है। एक हिमनद होता है और उसके अंदर वह जानती है कि जो आवाज उसे बुलाती थी वह उसकी माँ की यादों में से एक थी, विशेष रूप से जब उसने अग्नार को बचाने के लिए बुलाया था। अटोहालान गाने में कहा गया है, जो अगर आप बहुत दूर जाते हैं तो आप उसकी धाराओं में डूबेंगे। लेकिन जैसा कि ओटोहालन एक हिमनद है, एल्सा डूबती नहीं है, वह जम जाती है। यह दुखद भाग है क्योंकि ओलाफ भी गायब हो जाता है और अन्ना छोड़ दी जाती है, जो सोचती है कि इल्सा मर गई है। और सच कहूं तो मैं भी यह मानता था, क्योंकि उनकी मृत्यु दीसिराय की मौजूदगी को समझाती थी। लेकिन अन्ना ने बांध को तोड़कर सब कुछ ठीक किया, जो एक उपहार होने की बजाय वास्तव में नॉर्थुल्ड्रा के संसाधनों को कम करने के लिए बनाई गई थी और पहले ही संघर्ष का कारण थी। यह इल्सा को बर्फीली स्थिति से निकालता है और वह आरेंडेल में वापस आती है, जो बांध के नष्ट होने से बाढ़ को बचाता है, जो संतुष्टिजनक अंत की ओर ले जाता है। एल्सा अन्ना से मिलती है, ओलाफ को जीवित करती है। वह और अन्ना लोगों और आत्माओं के बीच का पुल है। अन्ना अरेंडेल की नई रानी बनती है। एल्सा जादुई जंगल की संरक्षक बनती है और फिल्म के क्रेडिट्स चलते हैं।
इस अंत का एक बहुत ही रोचक विवरण है कि इल्सा को वापस लौटते समय वह कैसे कार्य करती है। मुझे यह बहुत सुविधाजनक लगा कि एल्सा एक जंगल की आत्मा बन गई और वह अन्ना की राज्याभिषेक में भी मौजूद नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण घटना लगती है। छोड़ना बड़ी बात है, नहीं? थोड़ा खोज किया और पता चला मैं इस कनेक्शन को पहले नहीं बनाया हूँ। रेडिट यूजर VLJ9 शोतर ने इन और बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा और मैंने छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सिद्धांत की व्याख्या करने वाली पोस्ट की। एल्सा न सिर्फ अन्ना को बताती है कि वह 5वां आत्मा है, क्रिस्टोफ भी कहता है कि एल्सा अलग दिखती है और पूछता है कि उसने बाल काटे हैं या कुछ। एल्सा मुस्काती है और उसे जवाब देती है, या कुछ, यह अब एक आत्मा हो रही है। लोग मरते हैं तो आत्माएं बन जाते हैं। नतीजे तक पहुंचने में ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अन्ना अरेंडेल के लिए सही नहीं, बल्कि इसलिए रानी बनती है क्योंकि इल्सा नहीं हो सकती। ये जंगल से जुड़ी हुई है और इसके भीतर एक आत्मा के रूप में है। इसीलिए अब बहनें कागज के हवाई जहाज के साथ संवाद करती हैं और एल्सा कभी क्रोनेशन तक नहीं पहुंचती। पोस्ट के टिप्पणियों में भी एक उपयोगकर्ता नामक मिस्टर विलियम ने देखा कि एल्सा संगीत को मतवाली या गाना के रूप में संदर्भित करती है। मिथोलॉजिकल मरम्मती जलप्रिय गीतों का उपयोग करती थीं, जो अनुभवहीन मारिनर्स को अपनी मौत की ओर आकर्षित करती थीं। फिल्म में एल्सा के साथ होता है, या कम से कम ऐसा तो सिद्धांत कहता है। ओलाफ इस विचार का समर्थन करने वाले हैं क्योंकि इल्सा जम जाती है तो ओलाफ घुल जाता और मर जाता है। एल्सा जीवित होती तो ओलाफ उसकी जादू का उपयोग कर सकता और गायब नहीं होता। अगर यह स्पष्ट नहीं था, पोस्ट क्रेडिट सीन में ओलाफ स्नोबॉल और फ्रोजन फीवर के स्नोगीस को फिल्म की कहानी सुना रहा है और जब वह इल्सा को जमा होती है तो कहता है कि इल्सा और ओलाफ मर गए हैं, लेकिन सब ठीक है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है कि हाँ, वे मर गए। फिर भी सिद्धांत में कई खाई हैं। एल्सा एक भूत नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। एक बड़ा तर्क यह है कि एल्सा अन्ना की राजसभा में नहीं जा सकती क्योंकि वह जंगल से बाहर नहीं निकल सकती है, लेकिन एल्सा अरेंडेल को बाढ़ से बचाने जंगल से निकलती है। अंत में अन्ना रात्रि के ट्रिविया में उन्हें आमंत्रित करती है, इल्सा उत्साहित होकर भाग लेने के लिए। जंगल से बाहर निकलने की संभावना है, लेकिन अभी देखे गए कोई मदद नहीं करेगा। क्रिस्टोफ की टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि उसकी बदलती लुक का कारण है। अब उसकी पूरी तरह से अलग ड्रेस है, उसके बाल खुले हुए हैं और वह अपनी क्षमताओं और दुनिया में अधिक आत्मविश्वासी है। तो यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि फिल्म के उस बिंदु पर एल्सा निश्चित रूप से मर गई है। यह खासकर पोस्ट क्रेडिट सीन और ओलाफ की मौत के कारण बहुत स्पष्ट है। फिल्म के अंत में जो अधिक भ्रामक है वह उनकी स्थिति है। कुछ लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गैंडाल्फ से तुलना की है। यह स्थिति समान हो सकती है। हमने जिस चीज पर बात नहीं की है वह है जब ओलाफ मरता है। उस स्थान पर हम उसकी बर्फ बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से गिरते हुए देखते हैं। ओलाफ के अवशेषों के बीच बैंगनी फूल हैं जो किसी कारण से उपस्थित हैं, परंतु इसके अलावा बर्फ भी मौजूद है। अच्छा, ये केसर के फूल हैं और अरेंडेल का प्रतीक होने के अलावा ये परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में वसंत में खिलने वाले पहले फूलों में से एक हैं। मुझे लगता है यह हमें निश्चित रूप से कहने की अनुमति देता है कि फिल्म के अंत में यह इल्सा है। दृष्टिकोण से हाँ, अंत में इल्सा मर गई है। उसकी मृत्यु हो गई थी और उसे आहतो हालान द्वारा पुनर्स्थापित किया गया, लेकिन वह वापस नहीं आई। अब वह एक आत्मा है। यह इसलिए नहीं कि वह भूत है, बल्कि अन्ना के साथ जादू के लिए पुल के रूप में सेवा करने आया है। यह एक विचित्र संबंध है, क्योंकि ऐसे मौत उसे अजर अमर बना सकती है जिससे वह अद्वितीय हो जाता है। हाँ, यह अजीब और विरोधाभासी लगता है, लेकिन एल्सा मानव नहीं बल्कि जादुई प्राणी है, तो वह बुढ़ापे का अनुभव नहीं करेगी, जिससे साफ हो जाता है कि उन सभी सिद्धांतों का उद्गम हुआ है जिन्हें मैंने देखा है कि कई सालों बाद एक फिल्म बनाई जाएगी जिसमें एल्सा मूल रूप से बनाना चाहते थे, बर्फ की रानी बनती हैं। लेकिन शायद यह बहुत दूर तक ले जाना है। फिर भी मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है आप इस फिल्म को दूसरे नजरों से देख सकें। अलविदा।